तो दोस्तों हमारे महान क्रिकेटर राहुल द्रविड़ ने 2.5 करोड़ रुपए ठुकरा दिए हैं। और ये जो बात है ना, ये पाकिस्तान को हजम नहीं हो रही है। मैं बताता हूँ आपको दोस्तों क्या क्या हुआ है। देखो, जब टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीत कर आई है तो बीसीसीआई ने ऑलरेडी 125 करोड़ अनाउंस किया था कि पूरी टीम को मिलेगा। ठीक है, इंडियन करेंसी 125 करोड़, यदि पाकिस्तानी करेंसी बात करें तो वो लगभग 450 करोड़ रुपए होती है। तो पाकिस्तान तो वैसे ही बौखला गया था, क्योंकि उन्होंने इतनी सारी रकम आज तक देखी ही नहीं थी। ठीक है, वो मतलब सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि 450 करोड़ उनकी करेंसी में क्रिकेटर्स को मिल भी सकते हैं। हालांकि वो मिला। इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन जो बीसीसीआई है, उसने 125 करोड़ सारे क्रिकेटर्स को और मतलब सबको देने का अनाउंसमेंट किया। अब दोस्तों क्या हुआ कि जितने भी क्रिकेटर्स हैं जो 15 सिलेक्शन में थे, उन सबको 5-5 करोड़ बटे। ठीक है, उन सबको जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वो हुआ 5-5 करोड़ रुपए का। लेकिन जो सपोर्टिंग स्टाफ था, जो बॉलिंग कोच था, फील्डिंग कोच था, उन सबको मिले 2.5-2.5 करोड़ रुपए। ठीक है, लेकिन राहुल द्रविड़ चीफ कोच था। ठीक है, जो मेन हेड कोच है टीम इंडिया का वो राहुल द्रविड़ था। उसको भी बीसीसीआई ने अनाउंस किया कि हम आपको 5 करोड़ रुपए देंगे, लेकिन राहुल द्रविड़ ने वो अमाउंट ठुकरा दिया। राहुल द्रविड़ ने कहा यदि सारे जितने भी बाकी के कोचेज हैं उन सबको 2.5 करोड़ रुपए मिल रहे हैं तो मैं भी 2.5 करोड़ रुपए लूंगा, मैं 5 करोड़ रुपए नहीं लूंगा। जितने भी क्रिकेटर्स हैं वो मेहनत के असली हकदार हैं, तो उन्हें आप 5-5 करोड़ रुपए दे सकते हो, लेकिन मैं 2.5 करोड़ रुपए ही लूंगा। तो राहुल द्रविड़ ने 2.5 करोड़ रुपए ठुकरा दिए। ठीक है, अब दोस्तों इससे सबसे ज्यादा मिर्ची लगी पाकिस्तान को, क्योंकि मैं एक किस्सा बताता हूं आपको पाकिस्तान का कि जब पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी 2017 में, तो उनके जो चीफ सेलेक्टर थे वो थे इंजमाम उल हक। ठीक है दोस्तों, जब चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी तो जितने भी क्रिकेटर्स थे जो चैंपियंस ट्रॉफी टीम का हिस्सा थे, 15 क्रिकेटर, उन सबको 1-1 करोड़ मिला था। और ये मैं पाकिस्तानी करेंसी की बात कर रहा हूं। उन सबको 1-1 करोड़ मिला था, लेकिन जितने भी चीफ सेलेक्टर्स या जितने भी मतलब सेलेक्टर्स थे उन सबको मिला था सिर्फ 10-10 लाख रुपए। और जो कोचिंग स्टाफ था उनको भी सिर्फ 10-10 लाख रुपए मिला था। ठीक है, जो हेड कोच थे या फिर जो फील्डिंग कोच थे उन सबको 10-10 लाख रुपए मिला था। लेकिन इंजमाम उल हक, दोस्तों वो मोटा जो इंडिया को क्रिटिसाइज करता रहता है, इंजमाम उल हक रो पड़ा। उसने कहा कि मैं फांसी लगा लूंगा। अपने जो पीसीबी ऑफिस है उसने कहा मैं फांसी लगा लूंगा, मैं 10 लाख रुपए नहीं लूंगा, मुझे भी 1 करोड़ रुपए चाहिए, मैं चीफ सेलेक्टर हूं। यदि सारे क्रिकेटर्स को 1-1 करोड़ रुपए मिला है तो मुझे भी 1 करोड़ रुपए चाहिए। उस टाइम बहुत सारा क्रिटिसाइज हुआ था दोस्तों इंजमाम उल हक का, लेकिन वो अडिग रहा था। वो गवर्नमेंट उसके आगे झुकना पड़ा और उसको 1 करोड़ रुपए लिया, क्योंकि उसने बोला यदि मैं 1 करोड़ रुपए आप मेरे को नहीं दोगे तो मैं फांसी लगाकर लटक जाऊंगा। तो दोस्तों ये औकात है पाकिस्तान की, आप समझ सकते हो। और राहुल द्रविड़ ने 2.5 करोड़ रुपए खुद ठुकरा दिया कि यदि सारे जो कोचेस हैं उनको 2.5 करोड़ रुपए मिल रहे हैं तो मैं 5 करोड़ रुपए नहीं लूंगा, मैं भी 2.5 करोड़ रुपए लूंगा। तो सैल्यूट टू राहुल द्रविड़। अब देखो राहुल द्रविड़ की एक और बात मैं आपको बताता हूं। दोस्तों 2018 में टीम इंडिया की जो यंग टीम थी, ठीक है, इंडिया अंडर 19 टीम के हेड कोच थे राहुल द्रविड़ 2018 में। इंडिया अंडर 19 टीम वर्ल्ड कप जीत के आई थी, अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत के आई थी। तो उस टाइम दोस्तों जो राहुल द्रविड़ को 50 लाख रुपए ऑफर किए गए थे, क्योंकि राहुल द्रविड़ हेड कोच था। जितने भी क्रिकेटर्स थे उन सबको 30-30 लाख रुपए ऑफर किए गए थे, और बाकी जितने भी सपोर्टिंग स्टाफ था उन सबको सिर्फ 20-20 लाख रुपए ऑफर किए गए थे। लेकिन राहुल द्रविड़ ने उस टाइम भी 50 लाख रुपए ठुकरा दिए थे। उन्होंने कहा था यदि सबको 30 लाख रुपए मिल रहे तो मैं भी 30 लाख रुपए लूंगा। तो उन्होंने उस टाइम भी वो पैसा ठुकराया था, और अभी भी उन्होंने पैसा ठुकराया, एक मिसाल दी है। अब मैं आपको बात बताता हूँ जो राहुल द्रविड़ की जगह ले रहे हैं गौतम गंभीर की। तो दोस्तों एक सीजन था अभी 2-3 साल पहले कि गौतम गंभीर की अगुवाई लखनऊ सुपर जायंट्स का हेड कोच था गौतम गंभीर। और लखनऊ सुपर जायंट्स दोस्तों पूरी तरह से फ्लॉप टीम रही थी उस सीजन में। तो गौतम गंभीर की हेड कोचिंग में दोस्तों जो उनको अमाउंट दिया जा रहा था, ठीक है, एलएसजी की तरफ से, वो उन्होंने ठुकरा दिया था। उन्होंने कहा था कि ये सीजन हमारे लिए सबसे खराब रहा है और मैं इसकी जिम्मेदारी खुद लेता हूँ। गौतम गंभीर ने ये कहा था मैं इसकी जिम्मेदारी खुद लेता हूँ और मैं अमाउंट एक भी पैसा नहीं ले सकता। यदि टीम अच्छा करती तो मैं आपसे सारा अमाउंट लेता जितना मेरा बनता है, लेकिन टीम हमारी बिल्कुल खराब रही है तो इसलिए अमाउंट नहीं लेता हूँ। तो आप देख सकते हो दोस्तों ये इंडियंस है, तो सैल्यूट टू गौतम गंभीर ऑल्सो। और सबसे बड़ा सैल्यूट राहुल द्रविड़ का, तो उन्होंने दोबारा से मिसाल पेश की है
कि जिसको 5 करोड़ रुपए मिल रहा है वो बोले कि मैं 5 करोड़ रुपए नहीं ले सकता, मुझे सिर्फ 2.5 करोड़ रुपए चाहिए, और उन्होंने पैसा ठुकरा दिया। तो दोस्तों ये होते हैं इंडियंस, और पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला गया है, क्योंकि पाकिस्तान का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, इंजमाम उल हक फांसी पे लटकने को तैयार था कि मेरे को 1 करोड़ रुपए चाहिए। बाकी सपोर्टिंग स्टाफ को वहां पे सिर्फ 10 लाख रुपए मिल रहे थे, उसने कहा मेरे को 1 करोड़ रुपए चाहिए वरना मैं फांसी लगा लूंगा, और उसको 1 करोड़ रुपए दिया गया। तो आप देख सकते हो दोस्तों क्या डिफरेंस है ये इंडिया और पाकिस्तान में। बाकी दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना, जिससे कि मेरी वीडियोस आपको मिलती रहे।